हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 का हिंदी विषय का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भिक्षा पात्र। प्रस्तुत पाठ में लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन, कठोर परिश्रम के बल पर मनुष्य किसी भी काम को करने में सफल हो जाता है। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। वर्षा का आना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक है। अत्यंत का अर्थ होता बहुत ज़्यादा। पिछले 2-3 वर्षों से वर्षा पर्याप्त नहीं हुई थी और इस वर्ष तो एक एक वर्षा की बूंद के लिए सब तरस रहे थे। धरती पर सूखा पड़ गया था, फसल नहीं हुई थी, हरियाली और पेड़ पौधों में पीलापन आ गया था, घास सूख रही थी, पशु पक्षी प्यासे थे और उनके चहचहाने की आवाज़ें भी कम आती थी। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था। प्रजा में त्राही त्राही मची हुई थी। त्राही त्राही का अर्थ होता है हाहाकार। लोग परेशान थे, भूखे मर रहे थे, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के सभी धनी भक्तजनों की एक सभा बुलवाई। विनम्र स्वर में गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन तैयार है? गौतम बुद्ध की बात सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। लज्जा का अर्थ होता है शर्म। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। दृष्टि होता है नज़र। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि भूखी जनता को अनाज मिल जाए तो मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ। तभी धनी धर्मपाल बोला, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। भाग्य का मारा का अर्थ होता है बदकिस्मत, अनलक्की। वर्षा न होने के कारण मेरे सारे खेत सूख गए हैं। जो थोड़ा अनाज बचा है उससे अपने परिवार का भी आधा ही पेट भर पाता हूँ। मुझे तो इस वर्ष का कर देने की भी चिंता है। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। युवती होता लड़की। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडद की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आँखों से बहते अश्रु पहुँचकर, अश्रु का क्या अर्थ होता है? आंसू। उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका, तुच्छ का अर्थ होता है छोटी, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित का अर्थ होता है हैरान, यानी कि उस लड़की की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है। अभाव का अर्थ होता कमी। फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है।
मैं सबसे निर्धन हूँ। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद देकर उसे उठाया और बोले, तथास्तु। तथास्तु का अर्थ होता है ऐसा ही हो, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठ लोगों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। उलीच दिए का अर्थ होता है डाल दिए। पात्र सदैव भरा रहने लगा। सब लोगों का उद्धार हो गया। किसी भी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी संसार पर कृपा करके धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर हरे भरे हो गए, भंडार भरने लगे। सबने सुप्रिया को धन्यवाद दिया। ये था हमारा पाठ भिक्षा पात्र। समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। प्रश्न उत्तर आप खुद कर सकते हो। ये देखो, जैसे ही कै भाग में दे रखा है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनका भेद लिखिए। ये वाक्य है, लोग अकाल पीड़ित थे। तो इसमें विशेषण क्या है? अकाल पीड़ित। और ये कौन सी टाइप है इसकी? गुणवाचक विशेषण। ये सारे ही गुणवाचक विशेषण के उदाहरण दे रखे हैं। सुप्रिया बहुत दयालु थी। दयालु। सभी सेठ धनी थे। धनी। मैं सबसे निर्धन हूँ। निर्धन। भूखी प्रजा परेशान थी। परेशान। ये सारे क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए एक एक विशेष्य दीजिए। ये विशेष्य यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे भयंकर क्या होता है? गर्मी। धनी, सेठ, असली, रूप, और आज्ञाकारी, पुत्र, परेशान, व्यक्ति, दयालु, मित्र। कुछ भी हम इसके विशेषण शब्दों के सामने कुछ भी विशेष्य लिख सकते हैं। नीचे कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ पे दे रखे हैं भाववाचक संज्ञा शब्द, उससे विशेषण बनाने। जैसे उत्साह है तो उससे क्या विशेषण बनेगा? उत्साहित। आवश्यकता, इससे बनेगा आवश्यक। भूख। भूख शब्द है भाववाचक संज्ञा और उससे विशेषण बनेगा भूखा। प्यास से प्यास। परेशानी, इससे क्या बनेगा? परेशान। और भाग्य से भाग्यवान। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। सेठ, सेठानी, पुत्र, पुत्री, नगर, नगरी, सेविका, सेवक, शिष्य, शिष्या, स्त्री, पुरुष। नीचे दिए गए अंग, लास्ट भाग है ये इसका 5वां। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। ये वर्ण विच्छेद कर दिया है मैंने, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अकाल पीड़ित। अगर व्यंजन के साथ कोई मात्रा लगी है तो हम मात्रा लिखेंगे, नहीं लगी तो उसके साथ हम ए लिखेंगे। जैसे ए है और कै के साथ क्या है? आ की मात्रा, तो कै के साथ आ लिख दिया। और व्यंजन को हलंत के साथ लिखेंगे। ले के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। पे के साथ बड़ी की मात्रा तो बड़ी लिख देंगे। ये अड़ है, इसके साथ छोटी की मात्रा तो छोटी लिख देंगे। तय के साथ कोई मात्रा नहीं है तो
ए लिख देंगे। ऐसे ही हम सभी का वर्ण विच्छेद कर देंगे। ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। ये है लास्ट में, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, कक्षा में अध्यापिका नहीं है, तब आप क्या करेंगे? बच्चों को लड़ाई करने के लिए मना करेंगे, उन्हें लड़ते हुए देखते रहेंगे, आप अध्यापिका को बुलाएंगे। तो लास्ट वाला सही है, हम अध्यापिका को बुलाएंगे। ठीक है, पाठ समझ में आ गया बेटा? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।